अरे रुको। संध्या जी, मेरी पापा से बात हुई थी भाभो के पाकिस्तान से जुड़े डर को लेकर। हाँ। लेकिन पापा सर ने साफ मना कर दिया। पापा सर ने कहा है कि जब से भाभो की शादी हुई है ना, तब से लेके आज तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। और उनके हिसाब से उस दिन भाभो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, उस दिन आरजू वाले दिन तब पहली बार गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा संध्या जी, ये कुत्ते को कैसे सुलझाऊं? कैसे पता करूं कि भाभो के मन के अंदर ऐसा कौन सा डर है जिससे वो इतनी परेशान है? मम्मा पापा जल्दी से आओ। बाद में बात करते हैं। चलिए। अरे वाह। पापा ये आपके लिए बैठो। और मम्मा ये आपके लिए। अब तो खुश? हाँ। ठीक से खाओ वेद, नाक पर लग गई है। लाओ, मैं टिश्यू से पोंछ देती हूँ। मम्मा पापा को भी डांटो। मुझे? पर क्यों? क्या सूरज जी, अब आप भी वेद की तरह करोगे क्या? नहीं, वो दरअसल बात ये है ना कि बाप बेटे की नाक ना थोड़ी अच्छी मतलब थोड़ी ऊंची है ना, इसलिए। अच्छा जी। नहीं, लंबी है। अब जिसकी वजह से हम दोनों को पसीना अब थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है। वैसे आपकी नाक छोटी है, लेकिन गुस्सा हमसे डबल है। वैसे वेद, अभी मामा को मुबारकबाद तो दे दे। थारी मामा ना एसपी से एसएसपी बन गई। हाँ, और वैसे भी 23 मार्च को बहुत बड़ा फंक्शन है पुलिस का, टाउन हॉल में। अच्छा मम्मा बताओ ना कैसा होगा फंक्शन, क्या क्या होगा वहाँ? 23 मार्च को बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट का। बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे, सेलिब्रिटीज आएंगे। पूरे देश में से कुल 23 पुलिस ऑफिसर्स को चुना गया है और उनको वहाँ प्रमोशन मिलेगा। इसी बात का ये फंक्शन है। पूरा डेकोरेशन होगा ना, लाइट वाइट? हाँ, इसी बात की तो तैयारियां चल रही हैं। काफी लोग लगे हैं काम में। मुझे भी लेकर चलो ना वहाँ। ये कैसी बातें कर रहा है? तू अकेला थोड़ी ना जाएगा। और ना ही मैं अकेला जाऊंगा, बल्कि पूरा परिवार जाएगा। बाबू, बाबा साहब, विक्रम, मीनाक्षी, परी, मिश्री सब जाएंगे। और वैसे भी छोटी बड़ी बात ना है। अरे मम्मा को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, तो इनकी खुशी में पूरा परिवार शामिल होगा ना, है ना? इसलिए इनकी प्रमोशन में पूरा परिवार शामिल हुआ तालियों के साथ। पापा छोड़ो। मम्मा इधर आओ। आइसक्रीम के लिए थैंक यू। चल। अंकल दिखाना। शरारती हो गया? बदमाश हो गया। लगा ली ना? लगी, मैं लगाती हूँ। कुछ याद आया सूरज जी? हो गया। मुझे सब याद है। एक एक पल, एक एक दिन।
देखो मैंने क्या लिया। हाँ चल चल जल्दी कर। चलिए मैं आती हूँ। तेरा 14 बेरे गिन के उधर रखो, ठीक है? आराम से। रुको। मालिक कौन है यहाँ पे? हाँ, बोलिए क्या बात है मैडम जी? एसपी संध्या राठी, पुष्कर। ये बक्सों में क्या है? अब कुछ नहीं मैडम, मैं बस आपको खोल के दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। मैं रुको, वो नहीं, ये खोलो। हाँ हाँ यही वाला, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैडम, लाख है चूड़ियां बनाने के लिए। इतना सारा लाख? गंगौर तो अभी दूर है ना? मैडम वो क्या है कि इस बार बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हैं, तो 4 पैसे कमाने के लिए इन सबको उठा लाया मैं। इसका बिल और परमिशन लेटर दिखाओ। मैडम बिल तो नहीं है, बिल तो सेठ के पास है और वो आज बाहर चले गए हैं। वो कल या परसों आ जाएंगे, उनके आते ही मैं आपको बिल दिखा दूंगा। माल यहाँ है तो परमिशन लेटर भी यही होना चाहिए ना, वो भी इतने जरूरी पेपर नहीं तुम्हारे पास? अरे मैडम जी, आपको तो पता ही है ये लाख चूड़ियां बनाने के लिए कितने काम आते हैं, और फिर बिल की क्या बात है, वो तो सेठ के पास है और सेठ 1-2 दिन में आ जाएंगे, फिर मैं आपको बिल लाकर दिखा दूंगा। मैडम जी, एक आध दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा, ये लाख ही तो है। ठीक है, तुम थाने आकर ही मुझे पेपर्स दिखा दे रहे। हेलो, सुनो, ये पुष्कर नाके के पास गोडाउन नंबर 13 में भारी मात्रा में लाख मिला है, वो भी बिना परमिशन के। सीज कर दो इसे। अरे मैडम जी सुनिए, मेरी परमिशन के बिना ये लाख कहीं नहीं जाना चाहिए। मैडम जी ये चुप रहिए आप, समझे आप? आओ जल्दी। अरे मैडम जी आप क्या कर रही हैं? मैंने आपको कहा ना कि सेठ के आते ही मैं आपको थाने में लाकर दिखा दूंगा, फिर आपने इस चीज क्यों कर दिया? बिल लेकर आना और लाख ले जाना, एक आधे दिन में क्या फर्क पड़ेगा? यही कहा था ना तुमने। कोई हिलेगा नहीं और अब कोई माल नहीं आएगा यहाँ पे। परमिशन लेटर दिखाओ और लाख ले जाना। ये लो। हाँ जनाब, वो क्या? संध्या राठी ने सारी लाख सीज कर ली? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाईजान। बिना लाख के हमारा लक्ष्य गिरी कैसे बनेगा? ये हमारे प्लान के लिए अच्छी खबर नहीं है भाईजान। उस आईपीएस संध्या ने वो लाख अपने कब्जे में लेकर हमारे मकसद तक पहुंचने का रास्ता रोक दिया है। लाख के बिना हमारा प्लान अंजाम तक नहीं पहुंच सकता है। सिर्फ 2 ही दिन बचा है भाईजान, अब भी वक्त है। हमें अपना तरीका बदलना होगा। अरे आग लगाने के हजारों तरीके हैं, हमें लक्षाग्रीव के बारे में सोचना बंद करना होगा। न मकसद बदलेगा न उन तक पहुंचने का तरीका। जुबान से पलटना गुल मोहम्मद की फितरत नहीं है,
लक्षाग्रह जरूर बनेगा और उसमें हिंदुस्तानी सिपाहियों की चिताएं भी चलेंगी। हिंदुस्तान की बेटी संध्या राठी को दिया हुआ अपना वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। चारों तरफ मातम ही मातम होगा। भाईजान, अगर आप कहें तो मैं मेरे तरीके से पुलिस थाने से लाख छुड़ा के लाऊं। जोश अच्छा है, लेकिन होश में। अगर पुलिस थाने से लाख उड़ाई तो संध्या राठी को हमारे इस प्लान को समझने में देर नहीं लगेगी। दुश्मन की ताकत को इतना कम मत आंको। खामोशी से अपने मकसद को अंजाम दोगे तो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन भाईजान, पुलिस से कैसे निकालेंगे लाख? संध्या राठी ने लाख रुकवाई है ना, अब वो ही लाख छोड़ेगी और माफी मांगेगी। मेरे सिपाही इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, बहुत जल्द। बहुत कम वक्त बचा है होली आने में। एक त्योहार तुमने हमारे मुल्क में मनाया, अब एक त्योहार हम तुम्हारे जमीन पे मनाएंगे। होली खेलने आ रहा हूं मैं, लेकिन खून की। इस होली में बहुत खून बहेगा इन हिंदुस्तानियों का। होलिका दहन नहीं, चिताएं जलेंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।